जी, वेलकम टू द सीरीज प्रीव्यू फॉर पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। टेस्ट सीरीज जो है वो भी शुरू होने वाली है एंड वी हैव अ लॉट टू डिस्कस अबाउट दैट। लेकिन बिफोर वी गो इनटू द क्रिकेट, लेट्स टॉक अ बिट अबाउट ईद दैट जस्ट wrapped up in पाकिस्तान। मजर, आपको बिलेटेड ईद मुबारक। हाउ इज योर ईद लाइक? क्या एक्टिविटीज रही, देखिए स्पेशली आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम कोविड? जी, पहले आपको खैर खैर मुबारक और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी बिलेटेड ईद मुबारक। लेकिन ये है कि इस ईद में जो है मोस्टली बंदा बिजी रहता है, स्पेशली एक दो दिन आपने जो गोश्त वगैरह बांटना होता है, सारे रिश्तेदारों से मिलना होता है। तो बस उसी में एक दो दिन जो ईदियाँ है नहीं मिलती ना इस ईद पे, तो वो अब वाला चार्म नहीं हाँ जी, रहता। मेरी तो वैसे भी उम्र नहीं रही ईदियाँ लेने हाँ, वाली, अब तो ईदी देनी आप पड़ती। यंग एज एवर हैं, आपके फैंस जो हैं वो कहेंगे ये कि क्या हाँ, बात फैंस कर रहे अगर ईदी दे दें तो आई थिंक वो अच्छा होगा। जितने लोग हमें देख रहे हैं वो सब अगर नीचे हमें डोनेट कर दें थोड़ी बहुत ईदी हैं। तो गो फंड गो फंड अस। अच्छा मजर, यू आर अबाउट टू लीव फॉर श्रीलंका ऑफ कोर्स, और वहाँ पे 2 मैच की टेस्ट सीरीज जो है वो पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में खेली जाएगी। और 16 जुलाई से शुरू हो रही है ये सीरीज। अभी प्रैक्टिस मैच पहले हो रहा है और हम कुछ देख रहे हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशंस बनाए जाएंगे, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। अभी जो ऑनगोइंग चल रहा है प्रैक्टिस मैच, कौन सा ऐसा प्लेयर है दैट यू थिंक हैज स्टूड आउट एंड विल लाइकली बी, बिकॉज खेलने को तो तकरीबन सभी खेल रहे हैं। वी आर सीइंग इवन शान मसूद इज प्लेइंग, देन अपर ऑर्डर में अब्दुल्ला शफीक भी हैं, इमाम भी हैं, सो क्वाइट अ बिजी अपर ऑर्डर। हु डू यू थिंक विल लाइकली मेक द कट? देखिए रोहन, हमने लास्ट टाइम इसके ऊपर बात की थी। आई थिंक कि ज़्यादा जो है वो डाउट्स नहीं है पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है। एक दो पोजीशंस हैं कि आपका ऑलराउंडर है वो कौन होगा, सीमर होगा या स्पिनर होगा। आई थिंक कंसिडरिंग द कंडीशंस इन गॉल और जो अभी रिसेंट ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका सीरीज हुई है, आई थिंक पाकिस्तान एक स्पिनर को ही खिलाएगा। जो ऑलराउंडर होगा वो आगा सलमान हो सकते हैं या वो मोहम्मद नवाज हो सकते हैं। जो आपने परफॉर्मेंसेस की बात की वार्म अप मैच में, तो इसमें ज़्यादा हम परफॉर्मेंसेस को जज इस वजह से नहीं कर सकते कि इसमें जो मकसद होता है वो प्लेयर्स को एक प्रैक्टिस, उनको एक किस्म का एक एक्सपीरियंस हो जाए कंडीशंस का। और उसमें बॉलर्स जो हैं वो ज़्यादा लंबी बॉलिंग नहीं करते, यानी कि आप इसमें ये नहीं देखेंगे कि किसी ने 20-30 ओवर्स जो हैं वो किए हों, या बैटिंग में भी अगर कोई बंदा 40-50 रन करता है तो वो उसको रिटायर आउट करवा के जो अगले बैटर्स हैं उनको 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 मौका दे देते हैं। जी, बाबर आजम ऑब्वियसली 88 किया उन्होंने पहली जी, आई थिंक, innings लेकिन में। क्योंकि वो इतना अच्छा खेलते हैं तो 88 थोड़ा जल्दी कर गए। अगर वो भी थोड़ा देर से करते तो शायद उनको भी वो उनकी भी कोशिश होती है कि उनकी जगह किसी और को मौका मिले। हमने देखा कि शान मसूद जो है वो नंबर 6 के ऊपर खेले हैं। तो अब अगर टेस्ट मैच में शान मसूद आते हैं तो आई डोंट थिंक कि वो नंबर 6 पे या मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, वो ओपनर होंगे या 3 के ऊपर होंगे। लेकिन मकसद ये होता है कि हर प्लेयर को जो है वो थोड़ा सा प्रैक्टिस उसकी हो जाए और टेस्ट मैच से जो है एक मैच एनवायरनमेंट का आपको एक्सपीरियंस हो जाए। तो आई थिंक अच्छा है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, आई थिंक नुमान अली के अलावा जितने भी बॉलर्स थे, जितने भी आपके मेन बॉलर्स हैं, उन्होंने एटलीस्ट एक विकेट ली। जो बैटर्स हैं उन्होंने भी रन्स किए। और इनमें से कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अभी रिसेंटली लास्ट ईयर जो है वो श्रीलंका में ए टीम का जो टूर था उसमें वो खेले थे, तो उनको भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा श्रीलंका का। बट आई थिंक के पाकिस्तान की जो टीम है इस टाइम, जो आपका कम्बिनेशन है वो काफ़ी बेहतर है। एक आधी पोजीशन के ऊपर तो डाउट होता ही है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान दे शुड बीट श्रीलंका 2-0। मज़र, आपने ऑलराउंडर्स की बात की है, काफ़ी हमारे पास ऑप्शंस है बिकॉज हमने बड़ा बैलेंस्ड एक स्क्वाड सेलेक्ट किया है फॉर दिस सीरीज। फ़हीम अशरफ इज़ वन नेम दैट स्टैंड्स आउट बिकॉज ही हैज़ अ लॉट टू विन बैक। तो डू यू थिंक ही विल मेक द कट? उन हमें देखने को मिलेगा उनका क्या कंट्रीब्यूशन होगा रेड बॉल स्क्वाड में, या डू यू थिंक के सीइंग द कंडीशंस एज यू सेड पाकिस्तान विल लाइकली ऑप्ट फॉर अ स्पिन ऑलराउंडर? देखिए, आई थिंक पाकिस्तान जब सब कॉन्टिनेंट में खेल रहा होता है तो उनकी कोशिश यही होती है कि एक स्पिनर हो जो कि बैटिंग भी कर सकता हो। जो अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ भी थी जो पाकिस्तान में हुई थी, उसमें जब फ़हीम अशरफ इंजर्ड हो गए थे तो पाकिस्तान ने इफ्तिखार अहमद को बुला लिया था, क्योंकि वो ऑफ स्पिन कर सकते थे और ऑस्ट्रेलिया के पास काफ़ी लेफ्ट हैंडर्स भी थे। अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान दो जो प्लेयर्स को लेके गया हुआ है जो ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में आते हैं। एक आगा सलमान है जो कि वैसे तो मिडिल ऑर्डर बैटर हैं, यानी कि उनका स्ट्रॉन्ग एरिया बैटिंग है, पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर है। जो सेकंड ऑप्शन है वो मोहम्मद नवाज हैं, वो उनका स्ट्रॉन्ग एरिया उनकी बॉलिंग है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं। तो आई थिंक इन दोनों में ही एक होगा, एक टसल होगी। अगर तो आगा सलमान खेलते हैं तो वो नंबर 6 के ऊपर बैटिंग करेंगे, आई थिंक रिजवान 7 पे चले जाएंगे। अगर पाकिस्तान नवाज को खिलाता है तो फिर नवाज 6 के ऊपर आ जाएंगे, नवाज 7 के ऊपर आ जाएंगे और रिजवान 6 के ऊपर चले जाएंगे। बट आई थिंक एटलीस्ट पाकिस्तान के पास जो
दो स्ट्राइक स्पिनर्स हैं, वो आई थिंक शायद वो क्लियर है कि यासिर शाह और नुमान अली ही होंगे। नुमान अली ही और होंगे, या जो तीसरी फिर एक ऑप्शन होगी वो अब या तो आगा सलमान है या मोहम्मद नवाज है, बट मुझे लग रहा है कि क्योंकि आगा सलमान से आपकी बैटिंग ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि वो बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। और श्रीलंका के पास जो हैं वो एक दो लेफ्ट हैंडर्स भी हैं, उनके कैप्टन हैं दिमुथ करुणारत्ने, और फिर नीचे मिडिल ऑर्डर में जो है वो निरोशान दिक्वेला। तो आपको उनके लिए भी एक ऐसा एक आपकी टीम में होना चाहिए प्लेयर जो कि ऑफ स्पिन कर सके। लेफ्ट आर्म स्पिन तो नुमान अली हैं और लेग स्पिन में यासिर शाह हैं। तो आई थिंक कि शायद आगा सलमान का ज़्यादा जो है वो चांस लग रहा है उनका टेस्ट डेब्यू होने का। राइट, we're all looking forward क्योंकि he has been around in the circuit for a while। PSL में भी हमने देखा, डोमेस्टिक में भी we've all seen his numbers, लेकिन ये जो है उनका पहला इंटरनेशनल मौका है टू रियली प्रूव हिमसेल्फ। और जाहिर है आपने बात की कि बैटिंग में भी वो यूजफुल है एंड वी डू नीड। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि लास्ट ईयर पाकिस्तान की जो ए टीम है, जो पाकिस्तान शाहीन्स है, वो श्रीलंका में गई थी, तो उन्होंने दो जो है वो 4 डे मैचेस या जो आपके जो रेड बॉल क्रिकेट होती है उन्होंने खेली थी। उस सीरीज के अंदर आगा सलमान ने सेंचुरी की थी। अच्छा। और उस सीरीज में साउथ शकील ने भी सेंचुरी की थी और अब्दुल्ला शफीक ने भी सेंचुरी की थी। तो आपके जो 3 यंगस्टर्स हैं, अब्दुल्ला शफीक का तो ऑलरेडी टेस्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी उनको कहीं ना कहीं ये चीज हेल्प करेगी, उनके माइंड में होगा कि मैंने यहाँ पे इस कंट्री में सेंचुरी की। किया भी है प्रैक्टिस मैच में भी जी। और अगर साउथ, वैसे तो आई थिंक कि साउथ शकील नहीं खेलेंगे, लेकिन अगर कोई इस तरह की सिचुएशन आ जाए, खुदा ना खास्ता, प्लेयर अगर इंजर्ड हो जाता है या आपने बैटिंग को मजीद स्ट्रॉन्ग करना है, तो साउथ शकील के पास भी श्रीलंका की कंडीशंस का एक्सपीरियंस है सेंचुरी की है, और आगा सलमान ने भी सेंचुरी की हुई है। नसीम शाह भी उस स्क्वाड का हिस्सा थे और उन्होंने एक इनिंग्स में 5 आउट भी किए थे। तो आई थिंक जो पाकिस्तान के जो बैकअप प्लेयर्स भी हैं ना, वो भी इस टाइम काफ़ी एक अच्छी पोजीशन में है कि उनके पास श्रीलंका का एक्सपीरियंस है। लेकिन ये हमें पता है कि श्रीलंका अपनी होम कंडीशंस में काफ़ी जो है वो स्ट्रांग टीम हो सकती है। ये भी आपने बात पहले भी की है कि हमें 2-0 जीतना चाहिए, बट कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने हम इतना कॉन्फिडेंट हो जाएं विद आवर रिसोर्सेज, इवन दो बहुत बैलेंस्ड एक साइड है, बट लेट्स नॉट फॉरगेट कि श्रीलंका इज प्लेइंग एट देयर होम ग्राउंड एंड अभी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, तो दैट शुड नॉट बी समथिंग दैट वी शुड ओवरलुक डिस्पाइट हुएवर वी हैव इन द स्क्वाड। कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं, थोड़ी ऑपोजिशन टीम की बात करते हैं, which players do you think are going to be strictly like dangerous for Pakistan, खास तौर पे बॉलिंग में? देखिए, श्रीलंका जो है ना वो अक्सर अपने बॉलर से सरप्राइज करता होता है। मुझे याद है जब 2015 में पाकिस्तान की टीम श्रीलंका गई थी, तो उनके एक बॉलर थे थरिंदू कौशल, उन्होंने कोलंबो में पीसारा ग्राउंड में 5 आउट कर दिए थे पाकिस्तान के, और पाकिस्तान वो टेस्ट मैच भी हार गया था, लेकिन पाकिस्तान वो सीरीज जीत गया था। लेकिन ये है कि सरप्राइज पैकेजेस वो इस तरह के लेकर आते हैं। अभी हमने देखा कि लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं प्रभत जयसूर्या, जिन्होंने टेस्ट डेब्यू के ऊपर 12 आउट कर दिए, दोनों इनिंग्स में 6-6 आउट किए, ऑस्ट्रेलिया की टीम के एक सेशन में 9 आउट हो गए। तो वो पाकिस्तान उनको फर्स्ट टाइम जो है खेलेगा, उनका काफ़ी एक्सपीरियंस भी है डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो वो एक आई थिंक सरप्राइज पैकेज हो सकता है पाकिस्तान के लिए। लेकिन ये है कि श्रीलंका में हमेशा जो रिजल्ट्स हैं ना वो सरप्राइजिंग आए। मुझे याद पड़ता है कि मिसबाउल हक 2015 में जो सीरीज हुई थी उसमें भी कैप्टन थे, और जो 2014 में हुई थी उसमें भी कैप्टन थे। तो मिसबा से एक बार मैं बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि 2014 में पाकिस्तान की टीम फेवरेट थी टू विन दैट सीरीज, बट श्रीलंका वन 2-0, और 2015 में श्रीलंका की टीम फेवरेट थी बट पाकिस्तान 2-1, और जो लास्ट टेस्ट मैच था पहले किले में उसमें पाकिस्तान ने 370 रन जो है वो चेस कर दिए थे। गोल में पहला टेस्ट मैच हुआ था, पाकिस्तान जीत गया था। तो पाकिस्तान का वैसे तो अच्छा रिकॉर्ड है, ये पाकिस्तान का 10वां टेस्ट टूर है श्रीलंका का, और 4 सीरीज पाकिस्तान जीता हुआ है, 3 श्रीलंका जीता है और 2 ड्रॉ हुई हैं। तो आई थिंक एक आपके माइंड में वो भी चीज़ होगी। और फिर आई थिंक करंटली जो पाकिस्तान का अगर आप एक्सपीरियंस देखें, जो पाकिस्तान की जो टीम है, एक्चुअली दोनों की जो टीम्स हैं पाकिस्तान श्रीलंका, दोनों में कुछ ज़्यादा इतना एक्सपीरियंस नहीं है पाकिस्तान का। लेकिन ये है कि अजहर अली की फॉर्म में या बाबर आजम की जो फॉर्म लगी हुई है, जो शाहीन अफरीदी की फॉर्म है, तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो ज़्यादा इन फॉर्म है। अब्दुल्ला शफीक भी उसी कैटेगरी में आते हैं, रिजवान ने भी अभी सेंचुरी की थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो लेकिन श्रीलंका भी आहिस्ता आहिस्ता, एंजेलो मैथ्यूज़ हैं, दिनेश चंदीमाल हैं, करुणारत्ने हैं, तो बट क्योंकि पाकिस्तान जो है वो नॉर्मली इन कंडीशंस में इतनी उनको मुश्किल नहीं होती जो कि ऑस्ट्रेलिया को हुई हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान 2-0 जीतेगा, जो कि टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हमने पहले भी डिस्कशन जो है की हुई है कि हमारे लिए ये पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं, और श्रीलंका के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। उनके लिए तो खैर ये पूरा सीज़न और भी बहुत वजहों से चैलेंजिंग रहा है। स्पीकिंग ऑफ कंडीशंस, थोड़ा ब्रॉडर उसमें बात करते हैं।
थोड़ा सा सिविल अनरेस्ट, पॉलिटिकल अनरेस्ट थोड़ा नहीं काफ़ी मिल रहा है। अभी हम शायद एक इमरजेंसी की तरफ भी जा रहे हैं हालात। तो इन दी ऑफ चांस की ये सीरीज़ कंप्लीटली नहीं खेली जाती या फोरफीट कर दी जाती है, उस सूरत में हाउ विल द पॉइंट्स बी डिवाइडेड? और क्या पहले ऐसे कभी हुआ है कि ऐसी सिचुएशन बन गई है कि टीम पहुंच चुकी है, प्रैक्टिस मैच भी शायद पहला टेस्ट शुरू भी हो जाए और फिर हालात जो है, लेट्स होप इट डजंट गेट टू दैट, बट अगर ये होता है तो क्या वे फॉरवर्ड होगा? देखें, श्रीलंका का जो कैपिटल है कोलंबो, वहाँ पे तो अभी हमने जो न्यूज़ वगैरह देखी है वहाँ पे तो काफ़ी मतलब किस तरह के हालात ख़राब हैं, लेकिन फिर भी उसी शहर में जो है पाकिस्तान ने अभी एक टूर मैच पाकिस्तान का जारी है। जो गोल है वो कोलंबो से तकरीबन कोई 2-3 किलोमीटर 2-3 घंटे की ड्राइव के ऊपर है, थोड़ा हटके है, तो होपफुली वहाँ पे इस तरह की सिचुएशन नहीं होगी। लेकिन ये है कि पास्ट में भी इस तरह की हमें एग्जांपल्स मिलती हैं। 1994 में जब पाकिस्तान की टीम श्रीलंका गई थी तो सेकंड जो टेस्ट मैच है वो वहाँ पे कर्फ्यू लग गया था इलेक्शन के बाद, और उसके बाद एक सिविल अनरेस्ट का एक उनको एक फियर था, तो वो मैच कैंसिल हो गया था। सिर्फ मैच कैंसिल हुआ था लेकिन टूर कैंसिल नहीं हुआ था। पाकिस्तान ने उसके बाद एक और टेस्ट मैच खेला था और उस टेस्ट मैच की जगह पाकिस्तान ने 2 एडिशनल वनडे इंटरनेशनल्स खेले थे। तो उस टाइम आई थिंक ज़्यादा हालात ख़राब थे। अभी जो है आई थिंक दुनिया में जो इस टाइम पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही हैं, ये चीज़ें तो अब आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी बहुत नॉर्मली हमें जो है फील होना शुरू हो गई हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया ने भी, आई डोंट थिंक दैट अभी ये नॉर्मल है अभी जो ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका में हो रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी जो है आई थिंक अपनी टेस्ट सीरीज को कंप्लीट की है। मे बी नॉर्मल इज नॉट द राइट वर्ड, बट आई थिंक के पाकिस्तान जो है उनको इस चीज़ का एहसास होगा, क्योंकि श्रीलंका Are ने you saying that पाकिस्तान Pakistan is used to playing in नहीं, ऐसी worse बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान conditions? ने भी आई थिंक के जब श्रीलंका पाकिस्तान आया था 2019 में, yeah. तो एक बहुत बहुत बड़ा स्टेप था, क्योंकि उनके साथ एक हादसा हुआ था पाकिस्तान में, एंड देन दे वर द फर्स्ट टीम टू प्ले टेस्ट क्रिकेट इन पाकिस्तान आफ्टर 10 years। That's fair. तो आई थिंक पाकिस्तान की भी पूरी कोशिश होगी कि इस सीरीज को कंप्लीट किया जाए। जो आपने बात की कि अगर इन केस मतलब इन वर्स्ट केस सिनेरियो अगर नहीं हो पाती, तो फिर ऑब्वियसली दोनों बोर्ड्स की जो है वो पहली कोशिश तो ये होगी कि इसको रीस्केड्यूल करें। क्योंकि इमरजेंसी लगने का मतलब यही है ना कि देन आपकी मोबिलिटी भी बहुत इफेक्ट होती है, एंड देन उससे सिक्योरिटी भी इम्पैक्ट जी, आई थिंक ये जो इमरजेंसी वाली न्यूज़ था ये तो आज ही आई है। अब देखते हैं कि इसके बाद जो नेक्स्ट Yeah. डेवलपमेंट है वो किस हद तक होती है, बट आई थिंक कि अभी तक तो कोई हमने ऐसी चीज़ नहीं सुनी कि जो सीरीज़ है वो खतरे में पड़ गई हो। और कल जो है वो श्रीलंका ने जो उनकी लंका प्रीमियर लीग है उसका भी उन्होंने फिक्सर जो है वो अनाउंस कर दिए हैं, वो भी 1 अगस्त से हो रही है। तो आई थिंक कि अभी जो है वो पाकिस्तान का जो फोकस है वो इस टूर मैच के ऊपर ही था, जो कि अब ख़त्म होने वाला है। उसके बाद पाकिस्तान की टीम गोल चली जाएगी। तो आई थिंक कि अगर इन वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर ये जो आपने जो क्वेश्चन किया था कि अगर सीरीज़ फोरफीट करनी पड़ जाए या कैंसिल हो जाए, तो उसमें फिर दोनों बोर्ड्स की पहली कोशिश तो होगी कि इसको रीस्केड्यूल किया जाए बिफोर टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। अगर वो भी नहीं होता तो फिर शायद जो है वो एक बार दोबारा जो है वो परसेंटेज मॉडल के ऊपर जाएं। ऑलरेडी जो है वो परसेंटेज मॉडल है इस टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर कि आप जितने मैचेस खेलते हैं और उसके जो पॉइंट्स हैं उसकी जो परसेंटेज है उसके ऊपर आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो फिर शायद ये सीरीज़ ना होगी, क्योंकि लास्ट जो टेस्ट चैंपियनशिप का जो साइकिल था उसमें भी कुछ सीरीज़ नहीं हुई थी बिकॉज ऑफ कोविड। अब कोविड रीजन ही है, डिफरेंट रीजन है, तो लेट्स सी, बट आई थिंक कोई ना कोई जो है वो रास्ता निकल आएगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ये सीरीज जीतता है, श्रीलंका के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी भी एक और सीरीज है न्यूजीलैंड के साथ। पाकिस्तान की इस सीरीज के बाद 2 और सीरीज हैं इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के साथ, जो कि होम कंडीशंस में है। तो एक पाकिस्तान अभी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लग रहा है फॉर टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। तो इस वजह से आई थिंक अगर पाकिस्तान जीते और उसके बाद इंग्लैंड को भी हराए, न्यूजीलैंड को भी हराए, तो हो सकता है कि आप अगले साल इस टाइम लॉर्ड्स के ऊपर फाइनल देख रही हो इंशाल्लाह। टेल अस मोर अबाउट द परसेंटेज मॉडल, जो पॉइंट्स के बारे में आपने बताया, रिफ्रेश करें जरा, हाउ इज दैट डिवाइडेड? और देखिए, इसके अंदर हर मैच के जो है वो 12 पॉइंट्स हैं, और अगर आप 12 पॉइंट्स गेन करते हैं, अगर आप मैच जीतते हैं, तो आपकी जो विन परसेंटेज है वो 100% हो गई है, क्योंकि 12 के अगेंस्ट आपने 12 लिए हैं। लेकिन लेट्स से कि आपने 2 मैचेस खेले हैं, तो अब 2 मैचेस के 24 पॉइंट्स हैं और आप एक मैच हार गए, एक मैच जीत गए, तो अब आपके 50% जो है वो पॉइंट्स हो जाएंगे। तो पहले ये था कि क्योंकि जो टेस्ट चैंपियनशिप में जो सीरीज़ हैं, जो नंबर ऑफ मैचेस हैं इन सीरीज़, वो अनइवन है। कोई टीम 4 मैच की सीरीज़ खेलती है, कोई 5 की खेलती है, कोई 2 की खेलती है, कोई 3 की खेलती है। तो उसको एक बैलेंस करने के लिए जो है ये परसेंटेज मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। इसको इंट्रोड्यूस किया था लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ कोविड, क्योंकि कुछ सीरीज़ जो है कंप्लीट नहीं हो रही थी। तो वो लेकिन
एक ऐसी चीज़ बन गई कि वो आई थिंक एक बेहतर मॉडल बन गया, तो अब उसी चीज़ को जो है वो कंटिन्यू किया जा रहा है, ताकि किसी टीम को ये फील ना हो कि हमने जो है वो ज़्यादा मैचेस खेले थे या इन्होंने कम खेले थे तो ये कैसे आगे आ गए हैं। तो वो आई थिंक परसेंटेज मॉडल, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ परफेक्ट मॉडल, बट कंसिडरिंग द सिचुएशन कि जहाँ पे हर टीम दूसरी टीम के साथ नहीं खेलती और हर टीम के पास इतनी लग्जरीज या इतने फाइनेंसेस या इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो 4 मैच की सीरीज या 3 मैच की सीरीज भी खेल सकें। तो आई थिंक एक बेस्ट जो इसमें से एक उन्होंने एक आप कह लेंगे फार्मूला बनाया वो यही है कि अगर कोई टीम 2 मैच की भी सीरीज खेल रही है तो उनको जो है वो एक अच्छा उनको एक प्लेटफॉर्म मिले टू क्वालिफाई फॉर द टेस्ट चैंपियनशिप। राइट और ज़्यादा फायदा इस में किसको होगा, पाकिस्तान को होगा या श्रीलंका का होगा इफ दिस इज व्हाट हैपेंस? देखिए इस टाइम तो दोनों टीमें बैलेंस्ड हैं। एक टीम 3 के ऊपर, एक टीम 4 के ऊपर है। श्रीलंका की भी कोशिश होगी कि वो 2-0 जीतें और फिर उनकी जो नेक्स्ट सीरीज है वो न्यूजीलैंड में, वो मुश्किल सीरीज होगी, लेकिन अगर उसमें भी वो एक मैच जीत जाएं और कुछ जो दूसरे रिजल्ट्स हैं, जिस तरह हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया हार गया, तो अगर कुछ रिजल्ट्स उनके फेवर में चले जाएं तो श्रीलंका भी एक काफ़ी स्ट्रांग टीम अभी है फॉर टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। हम उनको रूल आउट नहीं कर सकते अगर स्पेशली वो पाकिस्तान को अगर 2-0 हरा दें। इसी तरह अगर पाकिस्तान 2-0 ये जीत जाता है सीरीज, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो पाकिस्तान के अगले 6 मैचेस हैं, 5 मैचेस जो हैं अगेंस्ट इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड, उसमें अगर पाकिस्तान 3 मैचेस भी जीत जाता है, एक आधा ड्रॉ हो जाता है, एक आधा आप हार जाते हैं, तो आपका जो परसेंटेज है ओवरऑल वो 60 प्लस हो सकती है, 65 के पास जा सकती है। तो 65 के पास अगर आप हैं तो आपके काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। लेकिन मसला ये है कि ये ऐसा एक मॉडल है और अनइवन मैचेस हैं कि आप कुछ फाइनल जो आउटकम है उसको आप अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आप ये कोई फाइनल आप मतलब कि आप इस तरह की एब्सोल्यूट आप फिगर दे सकें कि जी पाकिस्तान को इतने मैचेस जीतना है। बट ऑन लाइक जो एक रफ कैलकुलेशंस हैं उसमें ये है कि पाकिस्तान अगर ये सीरीज 2-0 जीतता है और आगे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के जो 5 मैचेस हैं उसमें से अगर पाकिस्तान 3 मैचेस जीतता है तो पाकिस्तान का जो है वो स्ट्रॉन्ग चांस हो सकता है, पाकिस्तान इंडिया का भी फाइनल हो सकता है। चले a lot of Pakistan and India clashes to look forward to already, लेकिन we're all hoping कि ये सीरीज कंप्लीट हो, हम सब देखें, because as you mentioned every point matters. तो here's hoping that the series is concluded safely and let's hope you also have a good tour. क्या plans है श्रीलंका जाके, गॉल में especially, you know we're hearing stories, you know you're fond of that place. देखिए जो गॉल है ना वो एक क्रिकेट का बड़ा आइकॉनिक वेन्यू है और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो पीसीबी के चेयरमैन हैं इस टाइम रमीज राजा, इनके जो ग्रैंडफादर हैं आई थिंक ही वाज इन गवर्नमेंट आई मीन बिफोर पार्टीशन, तो उनका कोई रोल था वहाँ पे श्रीलंका में। अच्छा। ही वाज ऑन सम पोस्ट, तो उन्होंने जो है उस टाइम श्रीलंका में किसी को ये सजेस्ट किया था, आई मीन जो वहाँ पे जो लोग वहाँ के जो लोग ऑर्गेनाइज करते होंगे चीज़ों को, कि ये एक आइडियल लोकेशन है फॉर अ क्रिकेट ग्राउंड। और फिर वहाँ पे जो है इस क्रिकेट ग्राउंड को बनाया गया। रमीज़ भाई ने ये जो स्टोरी है उन्होंने 1-2 बार कमेंट्री में भी मेंशन की है और वो एक बड़ा एक हिस्टोरिक वेन्यू, आइकॉनिक वेन्यू है। वहाँ का व्यू बड़ा ज़बरदस्त है कि आप जब वहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में जब बैठे होते हैं तो पीछे फोर्ट एक आपको नज़र आ रहा होता है और राइट साइड के ऊपर जो है ओशन है और इवन जो लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं, जो वॉक कर रहे होते हैं, वो भी जो है वो जो क्रिकेट का एक्शन होता है उसको देख सकते हैं। और काफ़ी यहाँ पे इंटरेस्टिंग मैचेस भी हुए हैं। मुझे याद है कि वसीम अकरम ने 2000 में जो है यहाँ पे उन्होंने सेंचुरी भी कर दी थी और उस सीरीज़ के अंदर वो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ भी थे, यानी कि जब वसीम अकरम रिटायरमेंट की एज में भी थे तो वो पाकिस्तान को मैचेस जो है और सीरीज क्रिकेटिंग हिस्ट्री वी हैव जितवा रहे थे। और पाकिस्तान जब लास्ट टाइम गया था गॉल में तो पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत भी गया, पहला दिन वॉश आउट हो गया था, फिर भी पाकिस्तान ने 3-4 दिन में जो है वो मैच को फिनिश कर दिया था। श्रीलंका का ये फेवरेट ग्राउंड है, ये नहीं हमें भूलना चाहिए। इट्स द ओनली इम्पोर्टेंट बात आपने बोली। इट्स द ओनली होम वेन्यू फॉर श्रीलंका वेयर दे हैव विन परसेंटेज ऑफ मोर देन 50%। और यही वजह है कि श्रीलंका हमेशा सीरीज का पहला मैच गॉल में रखता है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अभी हालांकि देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के साथ उन्होंने 2 मैचेस खेले हैं गॉल में, तो वो पहला टेस्ट मैच कहीं और रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने बैक टू बैक तीनों मैचेस गॉल में रखे हैं क्योंकि यहाँ पे वो स्पिनर्स जो हैं उनके काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। तो उनकी कोशिश होती है कि जो अगली टीम है उसको पहला मैच हरा के अंडर प्रेशर लेकर आएँ ताकि उनको कोई कमबैक करने का मौका ना मिले। इस वजह से हमेशा जो है श्रीलंका की कोशिश होती है कि उनका पहला टेस्ट मैच गॉल में हो, तो वो जो है ना पाकिस्तान के लिए ये भी चैलेंज होगा। बट आई थिंक चैलेंज होगा या अपॉर्चुनिटी होगी बहुत बड़ी जी, बट आई थिंक इट्स मतलब कि एक बहुत ज़बरदस्त ग्राउंड है और होपफुली हमें जो है काफ़ी ज़बरदस्त क्रिकेट भी देखने को मिलेगी। होपफुली चले, हैव अ गुड टूर ऑफ श्रीलंका एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मज़र आप लोग भी लेट्स होप दैट द सीरीज
is concluded safely and we get to see some good cricket and there's a good result. And there is a result. Let's just hope for that. Thank you so much for watching this series preview. We will be back with more stuff. Till then, goodbye.